दोस्तों, रायबरेली की सीट पर राहुल गांधी प्रत्याशी हैं और उनका मुकाबला दिनेश प्रताप सिंह से है। दिनेश प्रताप सिंह को जिताने के लिए अमित शाह पूरा जोर लगा रहे हैं। लगातार अमित शाह रायबरेली का दौरा कर रहे हैं और अब उन्होंने रायबरेली में ऊंचाहार सीट के विधायक मनोज पांडे को अपनी रैली के मंच से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा लिया। समाजवादी पार्टी रायबरेली में चुनाव नहीं लड़ रही, उसका समर्थन राहुल गांधी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि मनोज पांडे रायबरेली में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। दोस्तों, रायबरेली अमेठी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोग ये बात जानते हैं कि मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह के बीच सियासी अदावत पुरानी है और इसी को खत्म करने के लिए अमित शाह भी मनोज पांडे के घर दिनेश प्रताप को लेकर पहुंचे थे और अब मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को अब बड़ा झटका लग गया है। वो झटका कुछ यूं लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उत्कृष्ट मौर्य वो हैं जो 2 बार मनोज पांडे के सामने चुनाव लड़े और उन्होंने मनोज पांडे को चुनाव जीतने में छींके दिलवा दी। किस तरह से? 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उत्कृष्ट मौर्य बसपा के प्रत्याशी थे और बसपा के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा। 2012 के चुनाव में मनोज पांडे सपा से लड़े, उनको 61,930 वोट मिले, जबकि बीएसपी के उत्कृष्ट मौर्य को 59,348 और महज 2,582 वोटों से मनोज पांडे ये चुनाव जीत पाए थे। इसके बाद चुनाव होता है 2017 का और 2017 के चुनाव में एक बार फिर उत्कृष्ट मौर्य चुनाव लड़ते हैं। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और इस बार उन्होंने मनोज पांडे को और ज्यादा कड़ी टक्कर दी। 2017 के चुनाव में मनोज पांडे को 59,103 वोट मिले, यानी 2012 से उनके वोट कम हुए और उत्कृष्ट मौर्य को 57,000 वोट मिले। जो चुनाव में जीत हार का मार्जिन था वो 1,934 वोट का था, यानी 2,000 से भी कम वोटों से मनोज पांडे ये चुनाव जीत पाए। और 2022 के चुनाव में उत्कृष्ट मौर्य चुनाव नहीं लड़े। 2022 के चुनाव में मनोज पांडे 6,000 वोटों से ऊंचाहार की सीट से चुनाव जीत पाए। यानी भारतीय जनता पार्टी मनोज पांडे की चाहे जितनी ब्रांडिंग करे, चाहे जितना बड़ा नेता साबित करने की कोशिश करे, लेकिन मनोज पांडे को तीनों ही चुनावों में चुनाव जीतने में छींके जरूर आई हैं। बड़ा मुश्किल उनके लिए रही चुनाव जीतने में। अब उत्कृष्ट मौर्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और यह हर कोई जानता है कि रायबरेली में मनोज पांडे के सामने उत्कृष्ट मौर्य खासा प्रभाव रखते हैं। उत्कृष्ट मौर्य जिस बिरादरी से आते हैं उसमें उनकी पकड़ है, 2 बार चुनाव लड़े हैं, इस वजह से पहचान का भी कोई संकट उनके सामने नहीं है और अब वो कांग्रेस में आ गए हैं, यानी राहुल गांधी के बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। रायबरेली का चुनाव अब इतना दिलचस्प हो गया है कि मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी तोड़ ले गई तो उत्कृष्ट मौर्य को अपने साथ लाकर कांग्रेस ने ओबीसी वोटर्स में बड़ी सेंधमारी कर दी है। सपा का समर्थन पहले से ही रायबरेली में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ है, यानी रायबरेली का चुनाव जहां 20 मई को मतदान होना है वहां का चुनाव बेहद दिलचस्प है और उत्कृष्ट मौर्य के कांग्रेस में आ जाने से इसका फायदा अमेठी की सीट पर किशोरी लाल शर्मा को भी जरूर मिलेगा।